हेलो एवरीवन, सो दिस इज आशीष कुमार एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्टूडेंट्स, अब हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड एंड एंड्रॉइड एपीके। यानी हम समझेंगे कि एक एंड्रॉइड और एक एंड्रॉइड एपीके में एग्जैक्टली डिफरेंस है क्या। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होता है, करेक्ट। अब इस डिवाइस में आप में से कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट के डिवाइसेस यूज ले रहे होंगे, कुछ लोग एप्पल के डिवाइसेस यूज ले रहे होंगे और कुछ लोग एंड्रॉइड को यूज ले रहे होंगे, करेक्ट। अब चाहे हम किसी भी ब्रांड का एंड्रॉइड यूज लें, उस एंड्रॉइड में जो कॉमन चीज है वो उस डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज उसी के बारे में कुछ पॉइंट समझने वाले हैं कि एंड्रॉइड और कुछ नहीं, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड है लिनक्स कर्नल और कुछ दूसरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहले थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है एंड्रॉइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, यानी AOSP। अब एग्जैक्टली एंड्रॉइड क्या है? हम सब एंड्रॉइड डिवाइस बहुत अच्छे से यूज लेते हैं। तो लर्नर्स, हमारे इस हार्डवेयर डिवाइस में हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो यूजर से इनपुट लेके हार्डवेयर से हर एक फंक्शंस को, हर एक टास्क को पूरा करके आउटपुट हमें जनरेट करके दे। तो वहां पे वो सॉफ्टवेयर, या आप कह सकते हो वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है, जिसकी मदद से हम अपने हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। असल में सबसे पहले हार्डवेयर इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ था कर्नल्स के जरिए, जो और कुछ नहीं, कुछ ब्लैक विंडोज थी, है ना, कुछ ब्लैक बॉक्सेस थे जिसके अंदर हम कोड लिख के हार्डवेयर से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते थे। उन्हें हम लिनक्स कर्नल कहते थे। जिसको लिनक्स टोवर्स ने बनाया था, वो लिनक्स कर्नल पे बेस्ड है हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर, इसके बारे में एक और बात कही गई है, ये कुछ दूसरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे भी डिपेंड है। अब सवाल ये है कि सॉफ्टवेयर तो हमें पता है क्या होता है। सर, जब एक डेवलपर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बनाता है, उन्हें कंबाइन करता है, तो एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। बट यहाँ पे ओपन सोर्स का मतलब क्या है, तो इसको और अच्छे से समझने के लिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं। तो हमारे पास एक डेवलपर था, डेवलपर ए। डेवलपर ए ने क्या करा, सर, कुछ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स बनाए जो कि एट द एंड एक सॉफ्टवेयर था। अब इस सॉफ्टवेयर पे ये यूजर दो तरीके से चीजों को ऑपरेट कर सकता था। क्या कर सकता था कि सर, या तो इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले सिक्योर करता, यानी इस तरीके से लिखता, इनक्रिप्ट करता, इनकोड करता, जिसकी वजह से कोई भी यूजर इस डेटा को पढ़ के समझ नहीं पाता। एंड देन इस प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को आप कह सकते हो जैसे EXE फाइल्स होती है आपकी, वैसे ही इस सॉफ्टवेयर को ये क्या करता, मार्केट में सेल करता। लोग इसके सॉफ्टवेयर को परचेज करते और उसको यूज लेते। पहला ऑप्शन तो उसके पास ये था। दूसरा, उसने सोचा कि क्यों ना इस ओरिजिनल प्रोग्राम को, जिसको हम सोर्स कोड के नाम से जानते हैं, उस सोर्स कोड को इसने सोचा क्यों ना मार्केट में मैं फ्रीली शेयर कर दूं, है ना, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे जाके ऐसे ही अपलोड कर दूं, ताकि जिसको भी उस सॉफ्टवेयर का ओरिजिनल कोड यानी सोर्स कोड एक्सेस करना है, वो उस कोड को एक्सेस कर सके। और जब उसने ऐसा करा तो हर एक यूजर ने इस कोड को फ्री में डाउनलोड करा, रीड करा और अपने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस भी करते रहे जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स थी। एंड एक कंटिन्यूअस मॉडिफिकेशन के बाद ये सॉफ्टवेयर जो था, ये और भी बेस्ट बन चुका था। तो ये जो सेकंड कंसेप्ट है हमारा पूरा, जिसमें उस यूजर ने अपने सॉफ्टवेयर को सेल ना करके, अपने डेटा को, अपने सोर्स कोड को इनक्रिप्ट या एनकोड ना करके मार्केट में फ्रीली सेल कर दिया, ये प्रोसेस कहलाता है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा। यानी सर, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पे हर कोई अपने सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अपने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स के जो सोर्स कोड होते हैं वो मार्केट में फ्रीली अवेल करते हैं अपनी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए। एंड कम्युनिटी के लोग उसे कंटिन्यूस मॉडिफाई करते रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बहुत ही ज्यादा अच्छा यानी बेस्ट बन चुका होता है। बिफोर स्टार्टिंग लर्नर, अगर आप ढूंढ रहे हैं WSCH यानी WS क्यूबटेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच को, जिसमें आप एक्सपीरियंस मेंटर की गाइडेंस में लाइव जूम क्लासेस के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पाते हैं, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी एरर्स रिजॉल्व कर पाते हैं और मेंटर की गाइडेंस के साथ अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में सिक्योर कर पाते हैं। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा 12+ असाइनमेंट्स, 3 बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि आपकी ओवरऑल प्रैक्टिकल स्किल्स को इंप्रूव करने में काफी मदद करेंगे। हर एक टॉपिक की चीट शीट्स और नोट्स भी आपको वहीं पे साथ में मिलेंगे। सो ओवरऑल आपकी लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए, आपके स्किल्स को बेटर लेवल पे शार्प करने के लिए और कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी पार्ट को प्रैक्टिकल सीखने के लिए आप लोग अभी नीचे दिए गए इस लिंक पे क्लिक करके एनरोल कर सकते हैं WSCH में। सो आई होप आप सभी को ओपन सोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ओपन सोर्स के सभी सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं, ओपन टू मॉडिफाई होते हैं एंड इसी वजह से यहाँ पे हमारा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम आज के टाइम पे इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, बिकॉज ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका सोर्स कोड मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। ये अलग बात है कि आज के टाइम पे इसे मैनेज और मेंटेन गूगल कर रहा है, बट इसकी स्टार्टिंग जो है ये कंप्लीटली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे ही हुई है। उसके अलावा सर, जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसी पार्ट को ये डिफाइन कर रहा है AOSP, या इसका मतलब हमारा एंड्रॉइड जो है वो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, जो हमें कंफर्म करता है कि इसके सोर्स कोड्स कंटिन्यूअसली मॉडिफाई हुए हैं, जिसके बाद आज जाके ये सॉफ्टवेयर इतना बेस्ट साबित हो सका। अब सवाल ये है कि सर, एंड्रॉइड APK
एपीके क्या है, क्योंकि एंड्रॉइड तो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम हमारे मोबाइल में यूज ले रहे हैं, वो कंप्लीट इंटरफेस जो हमें दिखता है जिसकी वजह से हम हर एक सॉफ्टवेयर को, सेटिंग्स को, अपने डिवाइस को मैनेज कर पाते हैं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। बट एक एपीके फाइल क्या होती है, अब हम वो समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मान लेते हैं ये हमारा ही एक डिवाइस है और इस डिवाइस में आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज लेते हो, मोबाइल के सॉफ्टवेयर, और इन्हीं मोबाइल सॉफ्टवेयर को एपीके कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर सर हमारे पास प्ले स्टोर है, गूगल पे है, ये जितने भी टूल्स आपको, जितने भी आइकन यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सब और कुछ नहीं मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम एप्लीकेशंस कहते हैं, एपीके कहते हैं। लेकिन ये एपीके फाइल्स एग्जैक्टली है क्या, या ये एप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या है, हमें इतना तो आइडिया लग गया कि सॉफ्टवेयर हैं, बट ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जरिए। तो सॉफ्टवेयर बनाने में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस काम आ सकती है, तो सर यहाँ पे हमारे पास जावा, कॉटलिन, C++ और भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो एक एपीके को, यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस को बनाने में हमारी मदद कर सकती है। एंड अब स्टूडेंट्स, हमारी जो एपीके फाइल होती है, असल में ये किसी भी फाइल के पीछे जो एक्सटेंशन होता है .apk, उसकी बात चल रही है, जिसका मतलब है एंड्रॉइड पैकेज किट। ये एपीके फाइल यानी एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं है सर, ये एक कंप्रेस्ड फाइल है, यानी एक जिप फाइल है। इसका मतलब इसके कुछ काम का डेटा कंप्रेस करके उसको रीनेम कर दिया गया है .apk में। इसके इंटरनली भी कुछ पॉइंट्स है कि रीनेम करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखा, या फिर कंप्रेस करते हुए किन बातों का ध्यान रखा, वो हम जरूर देखेंगे। बट इस फाइल को अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो इसके अंदर क्या क्या डेटा रहता है, यानी किस डेटा को कंप्रेस करा गया है, तो सर असल में यहाँ पे हमारे पास आता है सोर्स कोड, यानी ऐप का ओरिजिनल प्रोग्राम, जिसकी वजह से आपको पता पड़ेगा कि उसे क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। देन उसके बाद मैनिफेस्ट फाइल्स, जिसको हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट.xml फाइल कहते हैं, ये ऐप का कंप्लीट स्ट्रक्चर रखती है, इसके बारे में और भी डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा रिसोर्सेज फाइल्स, यानी सर एक ऐप को चलने के लिए, ऐप को जब हम यूज लेते हैं तो उसमें बहुत सारी एसेट्स फाइल्स होती है, जैसे हो सकता है कुछ इमेजेस हैं, कुछ वीडियोस हैं, कुछ आइकन्स हैं। ये जितने भी इमेजेस या एसेट्स है आप कह सकते हैं, या वो सारी फाइल्स हैं जो उस ऐप को अच्छा दिखने में या उसकी वर्किंग में मदद करती है, वो सारी रिसोर्सेज फाइल रिसोर्सेज नाम के फोल्डर में या RES नाम के फोल्डर में स्टोर होती है। उसके अलावा हमारे पास आती है मेटा फाइल, जिसका मतलब और कुछ नहीं, डेटा ऑफ डेटा है, बिकॉज मेटा का मतलब ही होता है किसी भी फाइल का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उसका एक्स्ट्रा डेटा। और ऐसे ही हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन का डेटा यानी मेटा डेटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन सभी फाइल्स को कंप्रेस करके एक एपीके फाइल क्रिएट करी जाती है। सो आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि एपीके फाइल और कुछ नहीं, एक एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। सो मिलता है नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे हम एंड्रॉइड स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और भी चीजें सीखने वाले हैं। थैंक यू।